Good morning, dear students. I am Lalmodi Yadav. Our topic: work done by a variable force. Work done by a variable force. Now you are study work done by a constant force. अब तक आपने जो कि पढ़ा था कि वर्क डन जो कंप्लीट हुआ ये कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, बट नाउ यू आर स्टडी अबाउट वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. There are many situations in which a body may be moving under the effect of varying force. बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें वर्क डन वेरिंग फोर्स के थ्रू कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, when a body is moved away from the center of earth, कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होती हुई जा रही है, ठीक, तो उस कंडीशन में इस पर जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये फोर्स कॉन्टिन्यू चेंज होगा, बट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ये जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड हैं ये कॉन्टिन्यू चेंज होंगे, किंतु इनकी जो डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ के ही टुवर्ड्स होगी. जैसे ये आपका अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है. अब इससे जो कि हम अवे हों इधर जाए तो जितने इसके सेंटर से दूर जाएंगे इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. F इक्वल टू कैपिटल G ma is mass of earth and small m is mass of particle upon r स्क्वायर. और e का मतलब है कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस इस पार्टिकल के बीच की होगी ये अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ये डिस्टेंस तो f डिक्रीज करेगा. इस तरीके से हम इसके सेंटर से अवे होते जाएंगे तो f की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी, यानी ये फोर्स चेंज होगा, वेरिएबल होगा. तो इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा इसकी के अबाउट हमें आज पढ़ना है, ठीक ना. इनका जो कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखिए, यानी आप इनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है. Let us consider अब देखिए ये है कोई प्लेन है और इसकी ये ओरिजिन है O. किसी बॉडी की पोजीशन ये होगी, किसी भी टाइम कोई बॉडी की पोजीशन इज दिस बॉडी सिचुएटेड एट पॉइंट P, अप्लाइड ए फोर्स F ऑन द बॉडी. Due to this applied force body displays.
and position of body in first condition is S1 from the origin. Due to this force, body displaced small distance ds and displaced from P to Q. इस बॉडी पर यह फोर्स अप्लाई हुआ जिससे बॉडी P से Q पर स्मॉल डिस्टेंस ds डिस्प्लेस हो गई। अब इसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी S2। इस पर जो ये फोर्स F अप्लाई है ये वेरिएबल है। Again you can ये कोई बॉडी है, ओरिजिन हो, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया, इस पॉइंट ए की पोजीशन S1 और ये के पॉइंट बी है जिसकी पोजीशन सपोज दैट S2। Let a body situated at point P applied a force F. Due to this force, body displaced from P to Q. A small distance ds. सपोज कर लीजिए कि कोई एक पॉइंट ए है जिसकी पोजीशन S है और दूसरी पॉइंट बी है जिसकी पोजीशन S2 है। अगर कोई बॉडी जिस पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है और इस फोर्स के थ्रू बॉडी डिस्प्लेस हो गई फ्रॉम P to Q ए स्मॉल डिस्टेंस ds, ठीक, तो हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। As a figure, let us consider a point A of position S1 and another point B of position S2. If a body situated at P and applied force on the body, applied force on the body is F and body displaced
from P to Q with small distance ds. Okay, then work done. Then work done. dW is equal to force F dot displacement ds. If body move from A to B, if body move from A to B, then work done. W is equal to इंटीग्रल ऑफ A to B, भाई A से B तक स्मॉल पॉट में वर्क डन फाइंड करके उनको हम ऐड कर लेंगे, और ऐड कर लेंगे तो ऐड करने को हम इंटीग्रेशन से इंडिकेट करेंगे। F इन डॉट डी एस वेक्टर, F डॉट वेक्टर डी एस, और ये A to B की पोजीशन, A की पोजीशन है S1 एंड पॉइंट B की पोजीशन है S2, बट पोजीशन ऑफ पॉइंट A एंड B or S1 and S2. In this case, work done W is equal to integral of from S1 to S2 vector F dot vector ds. If direction of force and displacement both are same, then work done. W is equal to integral of S1 to S2 F into ds, because theta is equal to 0 degree और cos 0 is equal to 1. इसको जो कि ग्राफिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, देखिए इस एक्सिस पर हम इंडिकेट कर रहे हैं डिस्प्ले फोर्स, और इस एक्सिस पर होगा एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसमें है वेरिएबल फोर्स,
तो वेरिएबल फोर्स का मतलब कंटिन्यू फोर्स इज चेंज टू बी। तो ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ आ गया आपका, ए टू बी ले लीजिए। अब वेरिएबल फोर्स ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी का वर्क डन क्या हो जाएगा। अब ए से बी तक कई जो कि पार्ट ऑफ ले लेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें जो कि फोर्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है। इस पोजीशन को ले लीजिए न्यू ए डैश और ये हो गई बी डैश। ए की पोजीशन हो जाएगी S1 और बी की पोजीशन है S2। तो हम जो कि वर्क डन फाइंड करेंगे, इसमें जो कि वर्क डन फाइंड करने के लिए देखिए वेरिएबल फोर्स कही है, तो ऐसे स्मॉल कई पार्ट हम में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल कई पार्ट में डिवाइड करके वर्क डन फाइंड करेंगे, सबका हम ऐड कर लेंगे। और ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट कर लेना, ठीक। ऐड कर लेने का मतलब ही इंटीग्रेट कर लेना है। तो ऐसे ही कई पार्ट में जो कि हम डिवाइड कर दिया, एक एज ए स्ट्रिप मिल जाएगा और इसी में से एक कोई स्ट्रिप ले लीजिए, जैसे ये हमने ले लिया, जिस पर सपोज कर लीजिए कि एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई हुआ। इस इतने भाग में देखिए ये पूरे में वेरिएबल फोर्स है, तो कुछ एक स्मॉल जो कि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क अप्लाइड फोर्स है, उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स एफ सपोज कर लिए। अब इसमें जो वर्क डन होगा इसको हमने फाइंड किया, तो ये वर्क डन जो कि हमारा हो जाएगा एफ इंटू डी एस, ये फोर्स इंटू डी एस, ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक ना। और इस पॉइंट को हमने ले लिया P टू Q, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। If a body is displaced from P to Q, with small distance ds, during this displacement applied force near about constant magnitude F, then work done dW is equal to F dot ds, वेक्टर F डॉट वेक्टर ds इक्वल टू F इंटू ds। ओके, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का है तो इस कंडीशन में फोर्स को और डायरेक्शन को नियर अबाउट सेम सपोज करेंगे, ठीक। और ये F इंटू ds आ जाएगा
एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, इस पूरे पॉड की एरिया। ठीक, अगर इसको आप यहाँ पी क्यू ले लो तो इनको पी डैश क्यू डैश कर लीजिए, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स पी क्यू यानी इस पूरे पॉड की एरिया। ठीक ना, क्योंकि ये एफ है और ये डी एस है। एरिया ऑफ स्ट्रिप्स पी क्यू क्यू डैश पी डैश। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, अब टोटल वर्क डन हम फाइंड कर लें। टोटल वर्क डन between the point A and B, between the point A and B is equal to sum of the area of the strips formed between point A and B. Point A and B under the force displacement curve. That is S1 to S integral of S1 to S2 F into ds F dot ds, F into ds area A B B dash A dash. A dash. Okay, thanks.